दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये पाठ है, जो कि मूलतः निबंध है। और इस पाठ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यानी कि लेखक का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, फिर इस पाठ को पढ़ेंगे, उसका अर्थ भाव व्याख्या विश्लेषित करेंगे और एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के आपको चीज़ें समझाएंगे, यानी कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले लेखक का परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का अद्भुत विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचनाकर्म एक सहृदय विद्वान का रचनाकर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान आलोचना में बहुत बड़ा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल के बाद विशिष्ट और प्रामाणिक इतिहास जिनका माना जाता है, और कुछ अलग तरह की बात कहने का जिनके पास कौशल था, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लेखन में दिखाई देता है। और आपने निबंध भी बहुत अच्छे लिखे, ललित निबंध आपके बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। विद्यार्थियों, साहित्य का मूल काम सबसे बड़ा यही है कि वो संवेदना व्यक्ति में जीवित रखता है या रखने की कोशिश करता है। और वो संवेदनाएं, वो करुणाएं सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं, बल्कि समाज और इस प्रकृति, इस वातावरण में रहने वाले हर प्राणी, हर जीव के प्रति, यानी पशु पक्षियों तक के प्रति संवेदना है कि उसके प्रति भी दया रखो, उसका भी सहयोग करो, उसे मारो मत, कष्ट मत पहुंचाओ। तो मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है, यानी कि सभी से प्रेम करना चाहिए, तभी मनुष्य की सार्थकता है, उसके जीवन की उपयोगिता है। सिर्फ अपने लिए जीना कोई विशिष्ट बात नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं निबंध एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित
संस्था है, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत बड़ा काम किया है वहाँ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गुरु वही रहे हैं, तो वहाँ शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो वहाँ के वातावरण को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु रविंद्र के मन में विचार आया कि अब कोई दूसरी जगह रहना चाहिए, या फिर बाद में उसी में सबसे ऊंचे तल्ले पर वो रहने लगे, शांति निकेतन में ही। स्वास्थ्य तो उनका ठीक था ही नहीं और वृद्ध हो गए थे, कृशकाय शरीर हो गया था, दुबला पतला। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या, यानी कि आए और चले गए, कुछ देर मिले और चले गए, बैठे बातचीत करें। चूँकि साहित्यकार का मन थोड़ी देर में नहीं भरता है, वो बहुत लंबी बातें करता है, गहराई से चीज़ों को पहचानता है, उनके बारे में बातें करना चाहता है। इसलिए शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी, यानी कि बांग्ला नहीं जानते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो वो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जने ऐसे छेन, यानी कि ऐसी वो बांग्ला बोलते थे जिसमें हिंदी मिश्रित होती थी। पूर्णतः बांग्ला द्विवेदी जी नहीं जानते थे। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, यानी कि किसी को भेज रहे हो क्या, उस तरह से। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, डरे डरे से। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, उनसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए चले गए। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। यानी कि सूर्य को अस्त होते हुए थोड़ी देर देख रहे थे। सारा वातावरण जिस तरह का प्राकृतिक था, उस प्राकृतिक वातावरण में द्विवेदी जी गुरुदेव से मिलने चले गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं उसका संग नहीं स्वीकार करता। तो देखिए प्राणी, पशुओं के प्रति कितनी संवेदना है, या पशुओं में भी मनुष्य के प्रति कितनी संवेदना है। सिर्फ हमें ही नहीं, हमसे ज़्यादा वफादार इसलिए होते हैं पशु कि वो आत्मीयता से जुड़ते हैं, बिना किसी स्वार्थ के झुट से जुड़ते हैं। हम अपने स्वार्थ से पशुओं के साथ भी और मनुष्य के साथ भी जुड़ते हैं। तो ये फर्क है। इस वाक्यहीन इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव है उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है। अब वो आनंद जो कुत्ते ने अनुभव किया है वो मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस भाव से व्यक्ति से मिलता ही नहीं है। सिर्फ एक मनुष्य उसके शरीर पर हाथ फेरता है और उस आनंद की अनुभूति वो
श्वान वो कुत्ता करता है, और उसकी वफादारी, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी आत्मीयता सब वहाँ पर झलक जाती है। जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। यानी कि वह बोल नहीं पाता है मनुष्य की भाषा, लेकिन वो सारी बातें स्पष्ट कर देता है, कितना सच्चा उसका स्नेह है, कितना उसका लगाव है, कितना वो आत्मविभोर हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, कितना आनंदित हो रहा है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। यानी कि एक मनुष्य के भीतर की करुणा को नहीं देख पाता, लेकिन एक पशु देख लेता है, और एक मनुष्य पशु में देख लेता है, अगर उसमें आत्मीयता है, लगाव है, सहृदयता है, करुणा है, संवेदना है तो। और रविंद्रनाथ में थी। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण, आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। यानी कि उन चीज़ों को, उन संदर्भों को जब लेखक तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो पता लगता है कि कितनी विशिष्ट घटना है, कितनी खास बात है ये। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते यानी कि कोलकाता, जो आज की तारीख में हो गया है, से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। यानी कि देखिए, जिस तरह से मनुष्य वो सारे काम कर रहा है, कुत्ता भी वैसे काम कर रहा है, कितनी गंभीरता से जुड़ा हुआ है। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कितनी लगाव है, कितना उनका, और कितना क्षोभ है, कितना दुख है उनको भी। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था, घुल मिल नहीं गए थे। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान में देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, यानी कहीं चले गए क्या? न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं को आधुनिक साहित्यिकों में से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। तो देखिए कैसे छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना, हर पक्षी का ध्यान रखना, हर प्राणी वातावरण में इतनी आत्मीयता रहती है, तभी विशिष्ट रचनाएं निकलती हैं, तभी नोबेल पुरस्कार जैसी रचनाएं निकलती हैं। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह युथ भ्रष्ट है, रोज़ फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता।
मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराग छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुरागों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराग में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो कहना ही क्या। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ। अब देखिए कितना बड़ा व्यंग है यहाँ पर आदमी के ऊपर, कि प्राणियों के प्रति कितनी छोटी समझ भी उनमें नहीं है, कितनी संवेदना होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाई देती। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। तो ये एक कल्पना लेखक करता है, पक्षी ऐसे बात कर रहे होंगे। निश्चित रूप से वो अपनी भाषा में इसी तरह से बात कर रहे होंगे, लेकिन हम उस भाषा को समझते नहीं, इसलिए जान नहीं पाते हैं। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुणा भाव है। शायद यह विदुर पति था, यानी कि जिसकी पत्नी मर गई, जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। दरअसल पशु पक्षियों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर कविता लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके प्रति वैसी संवेदना आपके मन में होनी चाहिए, ताकि आप उनके भावों को समझ सकें, उनकी भाषा को समझ सकें, उसकी संवेदना को समझ सकें। और ये आत्मीयता जब तक नहीं होगी तब तक उनके बारे में उतनी गहराई से आप नहीं लिख सकते। तो वो कविता जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ने लिखी, उसका भाव, उसका सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती, यानी कि अकेली अकेली, साथ में नहीं जाती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी, समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, आपस में बतिया रही हैं, लेकिन ये झुंड से, दल से अलग है। घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर, शीरीष जो एक वृक्ष होता है उसकी शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई
झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, दावा है, कोई केस है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। यानी कि क्या परेशानी है पता नहीं, लेकिन परेशानी है, इसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। यानी कि कवि सोच रहा है, लेखक सोच रहा है, कवि कैसे इसके बारे में कल्पना कर लेता है, सोच लेता है, इसके निकट पहुंच जाता है, मैं क्यों नहीं पहुंच पाता। तो दरअसल उसको एहसास की बात है, वो एहसास नहीं किया लेखक ने, और जब एहसास होगा तो निश्चित रूप से उतनी ही कारुणिक संवेदना के साथ आप उससे जुड़ जाएंगे। और सिर्फ कवि नहीं, हम सब जुड़ जाएंगे, बस वो आत्मीयता चाहिए, वो लगाव चाहिए उसके साथ जुड़ने के लिए। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को, हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की सूचना, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।